हेलो बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे लेके आए हैं। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। As per your textbooks, there is hit and trial method. For example, हमारे पास एक रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेंगे। If iron reacts with water, there is the formation of Fe3O4 plus H2. This is a chemical equation. हिट एंड ट्रायल मेथड में आप लोग क्या करते हो, पहले एक कॉलम में आयरन लिखते हो, दूसरे कॉलम में मतलब राइट हैंड साइड में हाउ मेनी आयरन एटम्स आर देयर, लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन एटम्स है, यहाँ पे LHS में कितने आयरन एटम्स है, RHS में कितने आयरन एटम्स है, इनको फिर बैलेंस करते हो, फिर लिखते हो ऑक्सीजन या इन दिस वेरी केस ऑक्सीजन एटम्स, उसके बाद आप लिखोगे हाइड्रोजन एटम। देयर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अप्रोप्रिएट मेथड। 100% ये मेथड काम कर लेगा। दिस इज नोन एज ABCD मेथड। सिंपल टर्म्स में देख लीजिए बेटा, व्हाट वी डू। यहां पे हम क्या कर लेंगे, किस तरह से एक रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। जहां कहीं पे भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में कहीं पे हाउ टू बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, आप लोगों को कहीं पे लिखा होगा, तो यही मेथड आप अप्लाई कीजिए। देख लीजिए बेटा, यहां पे जो आयरन है ए को मैं इसको A से मल्टीप्लाई कर लूंगा, वाटर है B से मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहां पे C एंड यहां पे D, क्योंकि यहां पे LHS, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। RHS पे प्रोडक्ट्स, LHS में रिएक्टेंट्स। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। And if anyone will say you how you are representing a chemical equation, in chemical equation we are writing reactants on the left hand side and products on the right hand side. From reactants to products there is we are pointing an arrow which is pointing towards the products from reactants. Now in this very method हम फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स, कहीं पे एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, या इट मे वेरी, 2 रिएक्टेंट्स 3 प्रोडक्ट्स, 3 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स। एट दैट वेरी टाइम अगर यहाँ पे 4 रिएक्टेंट्स है ABCD, अगर 3 ही होंगे तो ABC, अगर 5 होंगे तो ABCDE। देख लीजिए मैं किस तरह से इस रिएक्शन को एज पर दिस वेरी मेथड बैलेंस कर लूंगा। आप भी उसी तरह से कीजिए। A टाइम्स Fe, A को मैंने मल्टीप्लाई किया, Fe को मैंने A से मल्टीप्लाई किया, वाटर को यहां पे देख लीजिए बेटा, B मल्टीप्लाई है बोथ हाइड्रोजन एटम को और ऑक्सीजन को, यहां पे C मल्टीप्लाई है आयरन को भी और ऑक्सीजन को भी। याद अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए, जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा वो पूरे कंपाउंड, पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई होता है। C it is multiplied to iron also, it is multiplied to oxygen also. ये जो ये 4 है it is for only oxygen, ये जो ये 3 है it is for only for iron. D times H2, D times H2, D is multiplied to hydrogen molecule. देख लीजिए बेटा, what we have to do, A पहले हम A को देख लेंगे। A मल्टीप्लाइड बाय आयरन, मतलब आयरन की हाउ मेनी टाइम्स आयरन इज देयर 1, A मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू A। यहां पे देखना है हमें रिएक्टेंट में कहीं पे आयरन है, नहीं है, प्रोडक्ट में है, इट विल बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट में हाउ मेनी आयरन एटम्स आर देयर 3 मल्टीप्लाइड बाय C, दैट इज 3C। हमने A को देख लिया, मतलब आयरन को देख लिया। अब हम B पे जाएंगे। B पे क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, एक तो ऑक्सीजन है। B पहले हम हाइड्रोजन का देख लेंगे। हाउ मेनी टाइम्स हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू 2B। यहां पे कामा लिख लेंगे 2B। यहां पे देख लेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज इक्वल, यहां पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय D 2D। नाउ और ऑक्सीजन यहां पे है, एक ही ऑक्सीजन एटम है, मतलब O मल्टीप्लाइड बाय 1, एक ही ऑक्सीजन एटम है, 1 मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, यहां पे ऑक्सीजन एटम, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर 4 मल्टीप्लाइड बाय C 4C। नाउ A B C D मेथड, because in this very case 4
टू रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स आर देयर। देख लीजिए बेटा, यहां पे जो भी अल्फाबेट ABCD हमारे पास अल्फाबेट है, मैक्सिमम टाइम्स है लेट इट बी O, लेट इट बी 1, लेट इट बी 1। देख लीजिए बेटा, A यहां पे भी है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। C यहां पे भी है, यहां पे है, हाँ, यहां 2 टाइम्स C इज देयर। B यहां पे भी है, B यहां पे भी है, यहां पे मतलब ये भी 2 टाइम, B भी 2 टाइम्स है, C भी 2 टाइम्स है। दोनों में से एक को 1 कंसिडर कीजिए, लेट C इज इक्वल टू 1। मैंने C को किया, आप B को भी कर सकते हो। देयरफॉर A किसके बराबर होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, A विल बी इक्वल टू 3। A का वैल्यू 3 आ गया। देख लीजिए बेटा, C का भी आ गया, A का भी आ गया। यहां पे नहीं हम B का कर सकते हैं, नहीं हम D का कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास B का वैल्यू है, ना तो हमारे पास D का वैल्यू है। यहां पे B विल बी इक्वल टू, हमारे पास C का वैल्यू आ गया, दैट इज 1, दैट इज 1। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, इट विल बी B विल बी इक्वल टू 4। नाउ यहां पे देख लीजिए, D का वैल्यू आ जाएगा 2B इज इक्वल टू D, 2 multiplied by 4, because value of B is equal to 4 is equal to 2D, or D will be equal to 4 2s are 8 divided by 2, 2 1s are 2 4s are, D is equal to 4, D is equal to C हमारे पास आ गए 1, A is equal to 3, D is equal to 4, B is equal to 4। नाउ देख लीजिए बेटा, A का वैल्यू क्या आ गया? 3, यहां पे लिखेंगे 3। B का वैल्यू क्या आ गया? देख लीजिए बेटा 4, यहां पे लिख लेंगे 4। अब C का वैल्यू क्या है? C का वैल्यू है 1, यहां पे लिख लेंगे 1। यहां पे 1 ही है, मतलब यहां पे हम नहीं लिख सकते, 1 तो नहीं लिख लेंगे, आप लोगों को खुद पता है कि ये 1 है। नाउ D का वैल्यू क्या है? इट इज 4। देख लीजिए, बैलेंस हो चुकी है। रिएक्टेंट्स में आयरन 3 टाइम्स है, प्रोडक्ट्स में भी आयरन 3 टाइम्स है। रिएक्टेंट्स में आयरन 4 2s are 8 टाइम्स है, प्रोडक्ट्स में भी 4 2s are 8। ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4, यहां पे भी 4 है। दिस इज द मेथड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, दिस इज द मेथड टू बैलेंस ए ABCD मेथड। और एक एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। नाउ यहां पे एग्जाम्पल नंबर 2, Mg3N2 plus H2O gives MgOH whole twice plus NH3। यहां पे भी 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स A B C एंड D। उसी तरह से जिस तरह से हमने वहां पे किया, A मल्टीप्लाई है मैग्नीशियम को भी, नाइट्रोजन को भी, B मल्टीप्लाई है हाइड्रोजन को भी, ऑक्सीजन को भी, C मल्टीप्लाई है मैग्नीशियम को भी, ऑक्सीजन को भी, हाइड्रोजन को भी, D मल्टीप्लाई है नाइट्रोजन को भी और हाइड्रोजन को भी। जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा वो पूरे कंपाउंड का मल्टीप्लाई होता है, जो राइट साइड में मल्टीप्लाई होता है वो उसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है। हाँ, A पहले हम देख लेंगे, A मैग्नीशियम का, हाउ मेनी टाइम्स मैग्नीशियम इज देयर? इट इज 3A विल बी इक्वल टू, यहां पे देख लेंगे रिएक्टेंट में तो मैग्नीशियम कहीं पे नहीं है, प्रोडक्ट में है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज? ओनली 1, दैट मीन्स C। मैग्नीशियम C टाइम्स है, मैग्नीशियम का मल्टीप्लाई है C, लेकिन मैग्नीशियम एलिमेंट तो यहां पे एक ही है, दैट इज वाई C। नाउ हम नाइट्रोजन को देख लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई A, 2A विल बी इक्वल टू, कहीं पे नाइट्रोजन है, हाँ यहां पे है, हाउ मेनी टाइम्स? इट इज D, एक ही। नाउ उसके बाद मैग्नीशियम को भी देख लिया, नाइट्रोजन को भी देख लिया, अब हाइड्रोजन को 2B विल बी इक्वल टू 2B, अच्छी तरह से देख लीजिए, विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे C, 2C प्लस यहां पे हाइड्रोजन और एक है, 3 टाइम्स D। यहां पे देख लीजिए, ये देखना पड़ता है कि हाउ मेनी टाइम्स दैट वेरी पर्टिकुलर एलिमेंट इज देयर इन द रिएक्शन,
how many times that very particular element is there in the reaction. यहाँ पे 2B, 2C, 3D. Now oxygen B is equal to 2C. 2 times ऑक्सीजन है और मल्टीप्लाई है C, 2C. नाउ देख लीजिए, जो भी अल्फाबेट A, B, C, D में मैक्सिमम टाइम्स होगा, लेट इट बी 1, लेट इट बी C यहां पे भी है, C यहां पे भी है, C यहां पे भी है. देख लीजिए, D यहां पे है, D यहां पे है, A यहां पे भी है, A मैक्सिमम टाइम्स कौन सा अल्फाबेट है? लेट C इज इक्वल टू 1. देयरफॉर देख लीजिए बेटा, when C is equal to 1, therefore 3 into A is equal to 1. A will be equal to 1 divided by 3. A क्या आ गया? 1 divided by 3. Now यहां पे देख लीजिए बेटा, इस तरह से 2 into A, 2 into A, A का वैल्यू क्या है? 1 by 3 is equal to D. D will be equal to 2 by 3. Now यहां पे देख लीजिए, 2 into B, B का वैल्यू है कहीं पे? नहीं है. C और D का आ गया हमारे पास. 2 into B is equal to 2 into 1. C का वैल्यू 1 है, प्लस D का वैल्यू क्या है? 3 into D का वैल्यू क्या है? 2 डिवाइड बाई 3. यहां पे देख लीजिए, मैं यहां पे लिखूंगा B is equal to 2C. B क्या है? B इज इक्वल टू 2C. ये ऑक्सीजन का है. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमें निकालना है B का वैल्यू. 2 इंटू B इज इक्वल टू 2C प्लस 3D. 2 इंटू B विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 2s are 6 डिवाइड बाई 3. 3 1s are 3 2s are. 2 इंटू B विल बी इक्वल टू 4. B will be equal to 4 divided by 2. 2 2s are. B will be equal to 2. Now B is equal to 2. Therefore यहां पे देख लीजिए, 2 is equal to 2 into C. Now my dear student, यहां पे देख लीजिए, C का वैल्यू भी हमारे पास है. C is equal to 1. B is equal to, then यहां पे देख लीजिए, B is equal to 2 into 1, that is B is equal to 2. हमारा यहां पे ही निकल गया था. अगर पहले ही हमने यहां पे किया होता तो B is equal to 2. हमने यहां पे किया, आप लोगों को अब पता चल गया. B is equal to 2, C is equal to 1, D is equal to 2 by 3 and A is equal to 1 by 3. Now substituting these values in the equation. A का वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाई 3. 1 डिवाइड बाई 3. B का वैल्यू क्या है? 2. यहां पे मैं लिखूंगा 2. C का वैल्यू क्या है? 1. D का वैल्यू क्या है? 2 by 3. This is the balanced chemical equation. To simplify this very equation, denominator में क्या है? 3. यहां पे भी 3 है. We have to multiply this very equation by 3 so as to simplify it. यहां पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जब हमने 3 से इसका मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3 डिवाइड बाई 3, दैट विल बी Mg3N2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 H2O गिव्स 3MgOH all twice plus 3 2s are 6. 6 divided by 3 will be equal to 2 twice NH3. देख लीजिए, ये बैलेंस हो चुकी. मैग्नीशियम 3 टाइम्स, मैग्नीशियम 3 टाइम्स, नाइट्रोजन 2 टाइम्स, नाइट्रोजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 6 2s are 12, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 plus 6 12. 6 times oxygen, 2 times O multiplied by 3, that means 6 times oxygen. याद रख लीजिए, ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेकिन आपको अगर आपको उसको सिंपलीफाई करना होगा तो जो डिनोमिनेटर में होगा उसको यहां से हटाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय दैट वेरी टर्म
This is the balanced chemical equation. When magnesium nitride reacts with water and there is the formation of magnesium hydroxide and ammonia. और एक रिएक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल 3, N2 plus H2 gives twice NH3. देख लीजिए बेटा, A, B, C. Or we can say N2 plus H2 gives NH3. A, B, C. A will be equal to, it is 2 times 2A, will be equal to, how many times nitrogen is there? C, only one time. B, 2 times B. 2 times B will be equal to 3 times C. Now, maximum times C, let C is equal to 1. Therefore, 2A will be equal to 1, A will be equal to 1 by 2. 2 into B will be equal to 3 into 1. B will be equal to 3 divided by 2. शाबाश शाबाश. A का वैल्यू क्या है? 1 by 2. B का वैल्यू क्या है? 3 by 2. C का वैल्यू क्या है? 1. सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 2 N2, दैट विल बी इक्वल टू N2 प्लस 2 3s are 6, 6 divided by 2 will be equal to 3H2. It will be gives 2 times NH3. Multiplied by मैंने 2 किया, 2 multiplied by 1, it is equal to 2. This is the balanced chemical equation. When nitrogen reacts with hydrogen, there is the formation of ammonia. This is the method, very 100% working this method for balancing chemical equations, dear students. First of all, you have to multiply the reactants by A, B, whatever it may be, and after that you have to multiply the reactants by a term A, B, C, D. If the number of reactants products will be maximum A, B, C, D, E, and you can go on extending it. शाबाश. और एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. Fourth example, CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2. This is the reaction when calcium carbonate reacts with hydrochloric acid, and there is the formation of calcium chloride plus water plus carbon dioxide. Simple method. A, B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E. अब A, B, C, D, E because यहाँ पे शाबाश sum of products and reactants it is यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 5. A, B, C, D, E. A को हम डिटरमाइन कर लेंगे. A कैल्शियम तो एक ही है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, यहाँ पे है C. A इज इक्वल टू C, कामा. A कार्बन का देख लेंगे, CaCO3. C कार्बन एटम एक ही है, A विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कहीं पे है CaCl2, यहाँ पे है E. नाउ ऑक्सीजन 3 times A will be equal to D plus 2 times E. देख लीजिए, D ऑक्सीजन is multiplied by D and it is also multiplied by here E. बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे एक ही है, 2E हम लिखेंगे. नाउ B का, B is the हाइड्रोजन. B यहाँ पे कितने हैं? is equal to 2D. और B is equal to Cl 2C. देख लीजिए बेटा. नाउ मैक्सिमम टाइम्स क्या है? A 3 टाइम्स A है, D यहां पे B 2 टाइम्स है. लेट A इज इक्वल टू, जो मैक्सिमम टाइम्स होगा पुट इट 1. लेट A इज इक्वल टू 1, देयरफॉर C विल बी इक्वल टू 1 एंड E will be equal to 1 because A is equal to 1
C is equal to A, C will be equal to 1, A is equal to 1, E will be equal to 1. यहाँ पे 3 into A, D will be equal to 3 because A is equal to 1. Sorry. 3 into A is equal to D plus 2 into E. E का वैल्यू क्या है? यहाँ पे A का वैल्यू 1 है, 2 into E, E का वैल्यू भी 1 है. D will be equal to 3 minus 2. D is equal to 1. D will be equal to 1. B and D यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. B हमारे पास है नहीं है. D का वैल्यू क्या है? B is equal to 2 into D 1. B is equal to 2. B is equal to 2 into C. B is equal to 2 into C. C का वैल्यू क्या है? 1. यहां पे भी B का वैल्यू 2 आ गया. Now substituting these very values. A है, C है, E है, D है and B है. A 1. B का वैल्यू क्या है? 2. यहां पे लिखेंगे 2. C का वैल्यू क्या है? 1. D का वैल्यू क्या है? 1. E का वैल्यू क्या है? 1. Now CaCO3 plus 2 times Ca, एक CaA, कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, एक और 2, 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2. हाँ, शाबाश. This is the balanced chemical equation. When calcium carbonate reacts with hydrochloric acid, there is the formation of calcium chloride plus water plus carbon dioxide. Now और एक रिएक्शन, इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. 4 एग्जांपल्स यहां पे मैंने दिखा दी. 5th एंड लास्ट एग्जांपल, सल्फर प्लस HNO3 gives H2SO4 plus NO2 plus H2O. प्यारे बच्चों, this is now the 5th example of balancing of chemical equations by ABCD method. देख लीजिए, A, B, C, D and E. जिस तरह से हमने वहां पे एग्जांपल्स पे किया था, यहां पे भी उसी तरह से करना है. S मतलब सल्फर, how many times sulfur is there? A, only one. A will be equal to यहां पे C because सल्फर तो एक ही है. अब B, हाइड्रोजन यहां पे एक ही है, will be equal to यहां पे कितने हैं? 2C और यहां पे 2E. B ऑफ नाइट्रोजन, B ऑफ नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन एक है, यहां पे भी एक ही है. B इज इक्वल टू D. अब 3B, B of oxygen, 3B will be equal to, it is equal to 4C plus 2D plus E. Because यहां पे 4 times ऑक्सीजन है, 2 times यहां पे भी ऑक्सीजन है एंड 1 टाइम यहां पे भी ऑक्सीजन है. लेट C यहां पे भी, C यहां पे भी, C यहां पे भी. लेट C is equal to 1. Therefore A is equal to 1. B will be equal to, यहां पे देख लीजिए, B will be equal to 2 plus 2E. B is equal to 2 plus 2E. E का वैल्यू हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन C का वैल्यू तो पता था, C यहां पे ही निकल गया. लेकिन B is equal to D, therefore D is equal to 2 plus 2E. अब यहां पे देख लीजिए, 3 into B क्या वैल्यू क्या है? 2 plus 2E is equal to 4C. C का वैल्यू 1 plus 2 into D का वैल्यू क्या है? 2 plus 2E plus E. यहां से हमें E का वैल्यू निकल जाएगा. That will be 3 into 2, 6 plus 6C will be equal to 4 plus 4 plus 4E plus E. Now 6 plus 6E minus 4 minus 8, what we can say? 4 plus 4, 8 plus
-4e विल बी इक्वल टू e, क्योंकि 4e यहां पे आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस -8 + 6 -2 + 2 e will be equal to e, or -2 + 2e minus e will be equal to 0. -2 + e will be equal to 0, e will be equal to 2. e का वैल्यू 2, e का वैल्यू जब 2, therefore b is equal to 2 + 2 into 2, b will be equal to 6, यहां पे भी d will be equal to 6. बहुत सिंपल है. यहां पे सबस्टिट्यूट कीजिए, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, दैट मीन्स सल्फर एक ही है. c का वैल्यू यहां पे b, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? b is equal to 6. What is the value of c? That is equal to 1. What is the value of d? That is equal to 6. What is the value of e? That is equal to 2. Now देख लीजिए, सल्फर एक, हाइड्रोजन 6, यहां पे 2, यहां पे 4, 6, नाइट्रोजन 6, यहां पे नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 6 3s are 18, यहां पे 4, 6 2s are 12, 4 plus 12 it is 16, 16 plus 2 it is equal to 18. Now dear students, we have completed the balancing of chemical equation. 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दे दी. सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ये थी, ये मैंने खुद करके यहाँ पे दे दी. जितनी भी एग्जाम्पल्स अब आपकी टेक्स्ट बुक्स में है, रेफरेंस में है, खुद ट्राई कीजिए. बहुत इजी है ABCD मेथड से. बस करना क्या है, जितने रिएक्टेंट्स होंगे उसको ABCD से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देख लीजिए रिएक्टेंट्स में कितने हैं, प्रोडक्ट्स में कितने हैं. हाँ, बस that will be too much easy. Thus dear students, we have completed the balancing of chemical equations. After that we will discuss the types of reactions. In your chemical reactions and equations, there is an important topic, types of chemical reactions. Thanks dear students, thanks for watching.